हेलो दोस्तों, वेलकम टू अव्युक्ता टीचिंग। आज से हम मैथ्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैथ्स में सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका औसत। और औसत को हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि औसत होता क्या है और उसके कठिन सवालों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि औसत एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औसत का आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा कि औसत निकालते कैसे हैं या औसत होता क्या है। तो संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। कहने का मतलब है कि जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी होती हैं उन सबको जोड़ दो और कितनी संख्याएं हैं वो नंबर में उनसे भाग दे दो तो आपका जो है औसत निकल आता है। ठीक है, चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल से आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। ये आपका एक सवाल है 70, 65, 55 तथा नंबर का 90 का औसत क्या है। ठीक है, एक सवाल दे रखा है सिंपल। कहने का मतलब है कि एक कक्षा में 1 2 3 4 मान लेते हैं 4 विद्यार्थी हैं। तो चारों के पास जो है अलग अलग रुपए हैं। एक के पास है 70, एक के पास है 65, एक के पास है 55 और अगले के पास है 90। तो हमें क्या करना है कि उनका एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब है कि हम इन चारों से ये सारे पैसे ले लेंगे और उनका एक एवरेज निकाल के सबको बराबर बराबर बांट देंगे। तो औसत का मतलब क्या है कि कोई सड़क है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो औसत का मतलब क्या है कि उसको बराबर कर देना। कहने का मतलब है कि किसी के पास ज़्यादा रुपए हैं, किसी के पास कम है, तो उन सबको लेके और हम एक एवरेज में सबको बराबर बराबर बांट देंगे। तो आप अगर बेसिक से निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे। हमने ऊपर पढ़ा है संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। संख्याओं का योग जोड़ दीजिए सबको, 70, 65 प्लस 55 प्लस 90 और टोटल संख्या। टोटल संख्या ये है कितनी, 1 2 3 4। 4 से हम क्या दे देंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, तो प्लस करके ये टोटल कितना आएगा जोड़ लीजिए, 5 और 6 11, 11 का सॉरी 5 और 5 10, 0 हासिल का 1, 1 और 9 10, 10 5 15 और 6 21, 21 और 7 28। टोटल कितना हो गया, 280/4। इसे हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 70। यानी प्रत्येक स्टूडेंट को अगर हम 70 रुपए दे देंगे तो हमारा एवरेज 70 है। कहने का मतलब है कि जो एवरेज निकला वो 70 है। यानी जिसके पास 70 है वो तो 70 रखेगा ही, जिसके पास 65 है वो भी 70 रुपये मिलेंगे उसको भी, जिसके पास 55 है उसको भी 70 मिलेंगे और 90 वाले को भी 70 मिलेंगे। कहने का मतलब है कि जिसके पास ज़्यादा हैं वो भी एक एवरेज पे आ जाएगा, यानी बराबर बराबर सबको मिलेंगे। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अमीर नहीं रहेगा, ना किसी के पास कम रहेंगे और ना ही किसी के पास ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये चारों लोग क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। ये था आपका बिल्कुल बेसिक से जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सॉल्व करने का तरीका। अगर चलो ये तो छोटी वैल्यू थी, आपने सॉल्व कर ली प्लस करके डिवाइड करके और जो है एवरेज निकल आया। अगर इन्हीं की जगह मान लो कर दो 1470, 1565, 1955, 1990, तब आप कैसे करेंगे। तो उसका निकालने का एक तरीका है, स्मार्ट अप्रोच से कैसे निकालते हैं उसे अब हम पढ़ेंगे। उससे आप कैसा भी सवाल औसत निकालने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्मार्ट अप्रोच है क्या हमारी। स्मार्ट अप्रोच है कि ये नंबर है हमारे कितने कितने दे रखे हैं, 70, 65, 55 और 90। तो टोटल नंबर हैं कितने हमारे, 4 हैं। इनमें से किसी एक को आप एवरेज मान लीजिए, इन चारों नंबर में से किसी एक को अपनी तरफ से एवरेज मान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि हम 65 को मान लिया। ठीक है, ये हमने क्या करा, एवरेज मान लिया। अब क्या करेंगे कि इस नंबर से लेफ्ट साइड भी और इस नंबर से राइट साइड भी देखेंगे कौन 65 से कितना ज़्यादा है और कितना कम है। ठीक है, 70 65 से कितना ज़्यादा है, +5, 65 से 0 कोई फ़र्क नहीं, 65 से 55 -10 कम है और 90 65 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो रो आती है इसको हमें दरअसल 0 करना होता है। यानी ये जो माइनस प्लस आया होता है, एवरेज का मतलब है कि इसको शून्य बनाना होता है। तो इसको जोड़ लो, प्लस के 25 प्लस के 5 कितने हो गए, प्लस के 30 माइनस के 10 कितना बचेंगे, प्लस के 20। अब जो 20 आया है ये 20 ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या है, 20 ज़्यादा है। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, तो पर ये 4 लोगों के लिए ज़्यादा है तो पर पर्सन कितना ज़्यादा होगा, नंबर कितने थे हमारे, 4 थे, 4 में इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, प्लस के
5, ठीक है। पर पर्सन 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, जो हमने एवरेज माना था उससे। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा अब, 65 प्लस 5 यानी 70, ठीक है। कितना हो जाएगा, 65 प्लस 5 70, और यही हमारा यहाँ निकला था। अब ये कह रहे हैं नहीं ये तो बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं है, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। मान लो जो नंबर दे रखे थे उनमें हमने किसी एक को मान लिया, हमने 65 को मान लिया, 65 के इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, कम ज़्यादा करा, सबको प्लस माइनस करा, ठीक है। प्लस प्लस के एक साइड कर लिया, माइनस के एक साइड कर लिए। जो भी डिफरेंस आया, चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, साइन लेके चलेंगे अपनी याद के लिए, और जितने ये नंबर हैं सम को उसमें उससे बांट देंगे। जो ये डिफरेंस आएगा उसको, जितने भी नंबर हैं, जितनी भी संख्या हैं, जितना भी आपका डाटा है उससे बांट देंगे। जो यहाँ पर आएगा, चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आए, उसे एवरेज के साथ एज इट इज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपका प्लस में आया है तो जो एवरेज माना है उसमें जोड़ दो, अगर आपका माइनस में आया है तो एवरेज के साथ उसको माइनस कर दो। तो ये है हमारी स्मार्ट अप्रोच। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 5, 10, 14, 8 व 23 का औसत बताइए। तो अगर हम बेसिक से करेंगे इसको, तो बेसिक से कैसे करेंगे, वही नंबर, सम ऑफ नंबर्स बटे टोटल नंबर, जोड़ दो सबको। 5 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 23 बटे कितना आइए, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबको इनको जोड़ लो, कितना हो जाता है इनका सम, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 11। ये आपका तरीका था बेसिक से निकालने का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारी स्मार्ट अप्रोच है, ट्रिक से निकालने का क्या तरीका है, उसे देखते हैं। जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी उसको प्रैक्टिस करते हैं फिर से, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। इसमें मुझे कहीं जोड़ने में गड़बड़ हो गई है। ये टोटल आएगा आपका 60, आप जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा 60, और 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। एवरेज अगर हमने लॉन्ग मेथड से निकाला तो आपका कितना आया 12, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक से निकालें। ट्रिक में क्या है, हमारे नंबर कितने दे रखे हैं, 5, 10, 14, 8 और 30। इनमें से किसी एक संख्या को आप औसत मान लो कि आपने 10 को मान लिया। मैं इसलिए ले रही हूँ कि ये ईजिली कट जाता है और थोड़ा सही रहता है घटाने और जोड़ने में। तो आप कोई सी भी ले सकते हैं इनमें से, ठीक है। 10 को हमने क्या मान लिया, एवरेज। अब वही करेंगे, इधर भी और उधर भी कम ज़्यादा देखेंगे। 10 में से 5 कितना कम है, माइनस के 5। 10 में से 10 0, कोई फ़र्क नहीं। 10 से 14 कितना ज़्यादा है, प्लस के 4। 10 से 8 कितना कम है, माइनस के 2। और 10 से 13 कितना ज़्यादा है, सॉरी 10 से 23 कितना ज़्यादा है, प्लस के 13। अब यहाँ पे देखेंगे कितना हो गया, माइनस के 2 और माइनस के 5 कितना हुआ, माइनस के 7। 13 और 4 प्लस के कितना हुआ 17, कितना बचेगा प्लस के 10। ये जो प्लस के 10 आए हैं वो हमें कितनों में बांटने हैं, 1 2 3 4 5, यानी पर पर्सन देखने कितना ज़्यादा है। तो पर पर्सन प्लस 2 ज़्यादा आया। ये जो 2 आया है इसी को हम एवरेज में ऐड कर देंगे। 10 प्लस कितना आ गया 12, यही आपका पहले निकला था 12। अभी आप कहेंगे अरे ये तो कुछ नहीं है। ये मेथड तब ज़्यादा बढ़िया रहता है जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हों और बहुत नंबर में दे रखी हों और हमारे पास टाइम कम हो। बहुत कम टाइम लेता है ये, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको हम बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। बेसिक में तो आप सबको जोड़ देंगे, यहाँ पे संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। आप बेसिक से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम स्मार्ट अप्रोच से देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे नंबर हैं 70, 67, 65, 73, 75, 71 और 83। इसे देखेंगे स्मार्ट अप्रोच से।
अब आप क्या करेंगे, एग्जाम में से जोड़ते करेंगे फिर भाग देंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा और टाइम टेकन हो जाएगा। सेकंड्स में देखो कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि हम इनमें किसी एक को एवरेज मान लेते हैं। हमने मान लो 70 को मान लिया कि हमारा एवरेज है, ठीक है। फिर से वही 70 में 70 कोई फ़र्क नहीं। 70 से 67 कितना कम है, -3। 70 से 65 -5। 70 से 73 +3। 70 से 75 +5। 70 से 71 +1 ज़्यादा है। 70 से 83 +13 ज़्यादा है, ठीक है। जो कटे उसे काट दो। -3 से -3 -5 से -3 से +3 -5 से +5 13 और ये कितना बचा +14। कितनों बांटने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो प्लस का 14 आया है इसे आप 7 लोगों में बांट दो, कितना ज़्यादा आएगा +2। यहाँ +2 आया है, इसे हम अपने एवरेज में जोड़ देंगे, कितना आएगा 70 + 2, कितना आंसर आया 72। यही आपका क्या है, एवरेज है। जब आप बेसिक से भी निकालेंगे, सबको जोड़ के जब 7 से भाग देंगे तब भी आपका औसत कितना आएगा 72। आई होप कि ये स्मार्ट अप्रोच आपको समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी। चलिए आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगला सवाल है हमारा, किसी समूह के 7 व्यक्तियों का वजन क्रमशः इतना 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 है और इन छात्रों का समूह का औसत वजन। कहने का मतलब है ये नंबर दे रखे हैं, हमें इनका औसत निकालना है। तो हम वही अपनी स्मार्ट अप्रोच से करेंगे। बेसिक से तो आप कर ही लेते हैं। नंबर कितने हैं, 48 52 40 60 53 54 और 59, ठीक है। इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इनमें से किसी एक नंबर को क्या मान लेंगे, अपना एवरेज मान लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं अपना नज़दीकी संख्या, ले लीजिए आप कुछ भी। चलो मान लो ये 52 मान लेते हैं, ठीक है, सही रहेगा। अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 52 ले लिया। अब देखो इधर 52 से 48 कितना कम है, -4, ठीक है। 48 50 2 52, ये इधर 0, ये कितना कम है -12 और ये कितना ज़्यादा है +8। 52 से 53 +1। 52 से 54 कितना ज़्यादा है +1। 52 से 59 संख्या कोई छूटी तो नहीं है, एक बार आप देख लेना। और 52 से 59 कितना ज़्यादा है +7। अगर जो कट रहा हो उसे काट दो, नहीं तो सबको जोड़ लो। प्लस के एक साइड, माइनस के एक साइड। प्लस के कितना है 8 9 10 70 है, ठीक है। और इधर कितना है, ये माइनस का 16। तो कितना बचेगा प्लस का 1, ठीक है। और लोग कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। डिवाइड बाद में करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं माइनस प्लस में गड़बड़ हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। 52 से 48 कितना कम है, -4। 52 से 40 -12। 52 से 60 +8। 52 से 53 +1। 52 से 54 +2, यहाँ पर आएगा +2। अब जोड़ लीजिए। और 52 से 59 +7, ठीक है। 7 और 2 9 और 1 10 8 18। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 18। और इधर -12 -4 -16 कितना आएगा +2/7, ठीक है ना। अब भाग करेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 को भाग कर लेते हैं 7 से, पॉइंट लगा के 0। 7 दूनी 14 6, फिर एक 0 आ जाएगा। 7 8 56, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 4, फिर 0। 7 पंजे 35 माइनस के मतलब घटाने 5 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आया हमारा ये कितना आएगा 0.285, वो भी किस में आया है, प्लस में। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने औसत के साथ इसको जोड़ देंगे। क्या औसत माना था हमने, 52 + 0.285। तो आपका आंसर कितना होगा 52.285, ठीक है।
कितने भी बड़े सवाल हों आप इस स्मार्ट अप्रोच से एवरेज को निकाल सकते हैं। ऑप्शन में देखें तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा नन। ऑप्शन नंबर ई आपका नन। आंसर कितना है 52.285। अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक खिलाड़ी ने 5 पारियों में से 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत रखना चाहता है। यहाँ पे देखो क्या है, अब तक क्या कर रहे थे कि जो नंबर दे रखे थे हम उनका औसत निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे औसत 55 पहले से ही दे रखा है और 4 पारियों के रन दे रखे हैं। 5वीं पारी में वो कितना रन बनाए कि उसका औसत आके 55 पे आके रुक जाए। तो चलिए देखते हैं। आप बेसिक से तो कर ही लेंगे, लेकिन बेसिक पढ़ना हमारा काम नहीं है, हम देखेंगे स्मार्ट अप्रोच। तो देख लेते हैं। पहली पारी में 73, अगली में 76, उससे अगली में 20 और उससे अगली में 7 और 5वीं पारी का हमें पता नहीं। ठीक है, इसके मान लेते हैं कि x रन बनाए, हमें नहीं पता कि उसने कितने बनाए हैं और उनका औसत कितना दे रखा है सबका 4 पारियों का, मतलब क्या बनाए कि इसमें 55 हो जाए सबका। तो वही चीज़ करेंगे हम। एवरेज है हमारा ये दे रखा है। चलो चलते हैं। 55 से 73 कितना ज़्यादा है? 13 में से 5 जाएंगे 8, ठीक है, और 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 5 गए 1, प्लस के 18 ज़्यादा हैं। और 55 से 76 कितना ज़्यादा है आपका? 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए, प्लस के 21। 55 से 20 कितना है? कम है, माइनस के 35। और इधर देखेंगे 55 से 7 कितना कम है? माइनस के कितना कम आएगा ये आपका? माइनस के 48। ठीक है, अब वही चीज़ प्लस वाली एक साइड माइनस वाली एक साइड, ये कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, 2 और 1 3। ये कितना बैठेगा इधर जाके? सबको जोड़ देंगे तो 8 और 5 13, 4 और 3 7 और 1 8। तो टोटल कितना आएगा? 83 में से आप घटा लीजिए 39 को। 13 में 9 जाएंगे 4, 7 में से 3 गए 4, यानी माइनस के 44। जो खिलाड़ी ने ये 4 पारियों में रन बनाए हैं उसके चलते 44 रनों की कमी हो रही है। इसलिए जो 5वीं पारी है उस खिलाड़ी को 44 रन ज़्यादा लाना पड़ेगा, तब जाके औसत कितना हो पाएगा? 55। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यानी ये जो रन बनाए हैं 4 पारियों में, इनके चलते 44 की कमी हो रही है। जब 44 की कमी हो रही है, और औसत का मतलब क्या होता है कि सबको बराबर करना, तो 5वीं पारी में उस खिलाड़ी को कितने रन बनाने चाहिए ताकि औसत कितना हो जाए? 55। ठीक है, तो ये 44 रन इसको ज़्यादा लाने पड़ेंगे, लेकिन किससे ज़्यादा लाने पड़ेंगे? जो एवरेज है उससे ज़्यादा लाने पड़ेंगे। कितने रन? 44। तो हमारा जो 5वीं पारी का रनों की संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 55 प्लस 44, यानी उसे 5वीं पारी में 99 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके औसत कहाँ आके टिकेगा? 55 पे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब तक हम सॉल्व कर रहे थे कि नंबर दे रखे थे और उनका एक एवरेज निकालना था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन मिला हमें कि जिसमें हमारा औसत दे रखा था पहले से और हमें एक नंबर निकालना था। अब फिर से देखते हैं एक और सवाल जिसमें औसत दे रखा हो और एक नंबर पूछा हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ नंबर दे रखे हैं, फिर से वही स्मार्ट अप्रोच से देखेंगे हम। नंबर है आपके 36, 28, 56, 43, 74, 65 और 12। इन सब का औसत दे रखा है हमें कितना? 45। और हमसे पूछा है कि ये एक और नंबर है, इसका बताना है कि ये कितना नंबर है। ठीक है, बेसिक में आप क्या करेंगे? सबको जोड़ के और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हमें नहीं करना है, हमें अपना टाइम बचाना है। ये हमारा एवरेज दे रखा है। क्या करेंगे? इधर देखेंगे कितना ज़्यादा है इससे, कौन कितना कम है। ठीक है, इधर से चलें तो 45 36 से कितना कम है? माइनस के 9। और 45 28 से कितना कम है? माइनस के 17। और 45 56 से कितना कम है? प्लस के 45 56 ज़्यादा है कितना? प्लस के 11। और 45 43 में अंतर -2 का,
45 74 का अंतर कितना बैठेगा, 14 में से 5 जाएंगे 9 प्लस के 29, ठीक है। 45 और 65 का 5 में से 5 गए 0 और 6 में से 4 गए 2 प्लस के 20। 45 और 12 का कितना बैठेगा, माइनस के 33। हमने निकाल लिया कौन कितना कम है कौन कितना ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन कट रहा है कौन कौन नहीं। माइनस के 9 और माइनस के 2 11 और प्लस के 11, ठीक है। कट के ये बचेगा। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस के कितने हो जाएंगे, 29 और 20 कितने हो गए, प्लस के 49 और माइनस के कितने हो जाएंगे 51, ठीक है। 33 और 17 कितने हो गए 51। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना आप एक बार, है ना। ये 51 नहीं, ये कितना आएगा 70 है और 33, 7 और 3 10, ये आपका आएगा 50 और कितना बचेगा डिफरेंस -1, ठीक है। यानी इन सब के चलते एक की कमी हो रही है, तो ए को एक ज़्यादा लाना पड़ेगा ताकि एवरेज कितना हो जाए 45। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था, तो ए की वैल्यू कितना आएगी, एवरेज में कितना करेंगे, एक ऐड कर देंगे 46, यानी ए को 46 लाना पड़ेगा तब जाके एवरेज सबका कितना होगा 45 मिलेगा। ए को 46 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे तब जाके सबके हिस्से में 45 रुपये आएंगे। जिनके हिस्से में 36 है उनको भी 45, जिनके हिस्से में 28 है उनको भी 45। आई होप कि ये स्मार्ट अप्रोच आपको पसंद आई होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना। थैंक यू सो मच।